गाइस आप लोगों ने YouTube पर WH पर बेस्ड वीडियो काफ़ी सारे देखे होंगे, लेकिन आज के जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को WH के वर्ड्स के मीनिंग बताने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ। गाइस मैंने इसके पहले काफ़ी समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था WH पर बेस्ड, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना कि नए जो लर्नर्स है, जो न्यू जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, क्यों ना उनके लिए भी एक बार फिर से दोबारा से WH वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छे से करवाई जाए। क्योंकि याद रखिएगा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हमें होती है तो वो होती है इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने में। आंसर देने में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होती है क्योंकि हमारे सामने रेडीमेड क्वेश्चन होता है और उसका हमें सिर्फ आंसर देना होता है, लेकिन क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। सो गाइस वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप किसी एक टॉपिक पर बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ की कॉन्वर्सेशन में। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। इस बात कर लेते हैं सबसे पहले WH वर्ड्स या WH फैमिली की, कि इन्हें WH फैमिली या WH वर्ड्स क्यों कहा जाता है। देखिए आप कोई सा भी वर्ड पढ़ेंगे तो आपको सभी में W और H देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए W और H, यहाँ पर भी WH, यहाँ पर भी WH, यहाँ पर भी आपको देखिए W और H, चाहे वो साथ में हो या फिर अलग अलग हो। तो इसी वजह से इसको WH वर्ड्स या WH फैमिली कहा जाता है। अब ये बहुत बड़ी होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप किसी से क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले लगा देना है WH वर्ड एंड फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मतलब यानी कि जिस भी टेंस से आप पूछना चाह रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट सिंपल में पूछना चाह रहे हैं तो डू डस, अगर आप पास्ट में पूछेंगे तो डिड, फ्यूचर में पूछेंगे तो विल, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो कॉन्टिन्यूअस में है तो आपको इज दे मार के साथ में ING का यूज़ करना है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। मैं आपको पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, फिर हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो हो गया WH हेल्पिंग वर्ब। फिर हम ले लेंगे सब्जेक्ट, ओके, एंड देन हमारी मेन वर्ब जो भी वर्ब होगी। जैसे डू डस के साथ में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस के साथ में ING लग जाएगा। तो ये तो आप लोगों को बेसिक क्लियर होगा। देखिए ये क्लियर होना ज़रूरी है तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि WH लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस क्रिएट करना है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। सबसे पहला वर्ड है वाई। वाई मतलब होता है क्यों। अब जब भी आप क्यों से क्वेश्चन करेंगे तो आपको WH वर्ड लगाना है और हम सबसे पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं डू एंड डज में। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हर वर्ड के साथ एक नया टेंस लेंगे तो इससे हमारे टेंस भी प्रैक्टिस होते चलेंगे और WH वर्ड्स तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो हम सबसे पहले डू डज में प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इसका मतलब होता है जब भी किसी क्वेश्चन किसी से हम करने जा रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम सेंटेंसेस क्यों बनाते हो, तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डू डज का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी काम को हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा आप यहाँ क्यों आते हो तो वाई डू यू कम हियर, या फिर अगर मैं कहूँ कि आप इंग्लिश क्यों बोलते हो तो वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर, अगर हमें बोलना हो वह इंग्लिश क्यों बोलता है तो सेंटेंस बन गया व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश। व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों बोलता है। अगर हमें बोलना हो कि वह इंग्लिश कहाँ बोलता है तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर डज ही स्पीक इंग्लिश, वेयर डज ही स्पीक इंग्लिश। या फिर हमें बोलना हो कि वह कहाँ रहता है, टेंस हमारा एक ही चल रहा है, अभी हम प्रेजेंट सिंपल ही ले रहे हैं जिसमें लास्ट में आपको ताहे तीहे ही देखने के लिए मिलेगा। वह कहाँ रहता है, तुम यहाँ क्यों आते हो, आप पढ़ाई कैसे करते हो, वह किसके साथ लिखता है, तुम सेंटेंसेस कब बनाते हो। तो अभी हमारा टेंस एक ही है, हम एक को पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो वेयर डज ही स्पीक इंग्लिश, वह कहाँ इंग्लिश बोलता है। या फिर हम ले लेते हैं वह कहाँ रहता है तो सेंटेंस बन गया वेयर डज ही लीव। क्या बन गया, वेयर डज ही लीव, वह कहाँ रहता है। या फिर वह कहाँ जाता है। चलिए अब वह कहाँ जाता है तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर ले लेंगे, कहाँ आ रहा है। तो देखिए हिंदी में तो कब क्यों कैसे कहाँ ये बीच में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले आपको लगा देना है। तो वह कहाँ जाता है तो वेयर डज ही गो। वह कहाँ लिखता है तो सेंटेंस वेयर डज ही राइट।
तुम कहाँ लिखते हो, तो यहाँ पर डस की जगह डू आ जाएगा। वेयर डू यू राइट, तुम कहाँ लिखते हो। क्लियर। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछना हो कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो, वह यहाँ कैसे आता है, तुम कहाँ रहते हो, तो आप डूडल्स में सारे क्वेश्चंस बना दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं एक अदर टेंस, मतलब अब हम ले लेंगे पास्ट वाला टेंस, जिसमें हमें WH के साथ डिड लगाना है एंड देन हमें सब्जेक्ट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्योंकि जब भी डिड आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में क्या आ रहा है बीच में, जैसे तुमने क्या बोला, उसने क्या खरीदा, वह क्या पहनती है, तुम क्या खाते हो, तो जब हम क्या से क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्या जब बीच में आता है, तो WH वर्ड को हम आगे लगा देंगे, मतलब व्हाट को हम आगे लगा देंगे। अब डिड में अगर क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनेगा, देखिए हम जानते हैं कि डिड पास्ट के लिए यूज होता है। तो अगर मैं कहूँ तुमने क्या खाया था, तो सेंटेंस हमारा बन गया, देखिए व्हाट, फिर हम डिड लगा देंगे, व्हाट डिड यू ईट। अब हम ये वाला टेंस अच्छे से पढ़ रहे हैं, व्हाट डिड यू ईट। देखिए आप मेरे साथ अगर बोलते जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको अभी के भी क्लियर हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से सीख भी पाएंगे। ठीक है, तो तुम क्या बोलते हो या क्या खाया तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। तुमने क्या खरीदा, तो सेंटेंस हमारा बन गया, व्हाट डिड यू बाय, व्हाट डिड यू बाय। उसने क्या लिखा, अब सेंटेंस है हमारा, उसने क्या लिखा, क्या आया, तो व्हाट डिड, अब हम बोल रहे हैं उसने, तो व्हाट डिड ही राइट, उसने क्या लिखा। उन्होंने क्या कहा, तो सेंटेंस, या उन्होंने क्या कहा था, तो व्हाट डिड दे, उन्होंने, व्हाट डिड दे से, उन्होंने क्या कहा था, या फिर उन्होंने क्या कहा। वैसे ही कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे तुमने क्या समझा, या तुम्हें क्या समझ में आया था, तो सेंटेंस हमारा व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, तुम्हें क्या समझ में आया था। मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने, अब हमारा सब्जेक्ट आई है, तो हम बोलेंगे व्हाट डिड आई टीच, मतलब मैंने क्या पढ़ाया था। अगर हम ले रहे कहाँ से, मतलब फ्रॉम वेयर। ठीक है, जैसे तुमने यह कहाँ से खरीदा था, टेंस हमारा एक ही है, पास्ट, WH वर्ड हमने फ्रॉम वेयर ले लिया। तुमने कहाँ से खरीदा था, तुमने यह पेन कहाँ से खरीदा था, मतलब हमारे सेंटेंसेस में कहाँ से आना चाहिए, तो फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस पेन, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस पेन। या फिर हम बोल सकते हैं तुमने कहाँ उसे देखा था, या कहाँ से देखा था, फ्रॉम वेयर डिड यू सी हिम। कहाँ से तुमने मुझे कॉल किया था, फ्रॉम वेयर डिड यू कॉल मी। कहाँ से तुम गए थे, फ्रॉम वेयर डिड यू गो। कहाँ से तुम आए थे, फ्रॉम वेयर डिड यू कम। क्लियर। तो जब भी क्वेश्चन में आ रहा है कहाँ से, हम वहाँ पर सिंपली फ्रॉम वेयर का यूज़ करेंगे। फॉर वॉट, किस लिए। ठीक है, तुमने किस लिए इसे खरीदा था, तुम किस लिए वहाँ गए थे, तुमने किस लिए मुझे कॉल किया था। बस वॉट की जगह हम लगा देंगे फॉर वॉट, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, किस लिए। सेम जैसे मैंने कहा कि फॉर वॉट डिड यू अंडरस्टैंड दिस, तुमने यहाँ किस लिए समझा था। या मैं कहूँ तुमने किस लिए मुझे कॉल किया था, किस लिए, तो फॉर वॉट डिड यू कॉल मी। मैंने तुम्हें किस लिए पढ़ाया था, फॉर वॉट डिड आई टीच यू, मतलब मैंने तुम्हें किस लिए पढ़ाया था। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हम लोग टेंस डिड ले रहे, इसीलिए हमारे जो सेंटेंसेस है वो पास्ट में बन रहे हैं। तुमने किस लिए पढ़ाया था, तुम यहाँ किस लिए आए थे, तुमने ऐसा किस लिए कहा था, वह किस लिए वहाँ गया था, तो हमने डिड का यूज़ कर लिया। इसके पहले हमने डूडस का यूज़ किया क्योंकि हम सेंटेंसेस प्रेजेंट में बना रहे थे। आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे, अब हम जो टेंस लेंगे वो हम विल वाला लेंगे, मतलब आपको WH लगाना है और टेंस को फ्यूचर में बनाना है। तो WH वर्ड एंड देन फ्यूचर टेंस। देखिए मतलब 2 in 1 वीडियो है, एक तो हम टेंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही साथ WH वर्ड्स भी सीख रहे हैं। अगर कैसे आता है आपके सेंटेंस में तो हाउ लगाना है। अगर आता है कब, वह कब जाएगा, तुम कब पढ़ाई करोगे, तुम कब इंग्लिश बोलोगे, तो वेल लगा देंगे। अगर आ रहा है किसे या किसको, किस व्यक्ति को, जैसे तुमने किसे देखा, तुम किसको बुलाओगे, तुम किसको कॉल करोगे, तुमने किससे इनवाइट किया था, तो किसे या किसको के लिए आप हुम लगाएंगे। किसके साथ, जब भी आपके सेंटेंस में आता है
विद हुम लगा दीजिए। जैसे वह किसके साथ आएगी, तुम किसके साथ बातें करोगे, हम किसके साथ पढ़ाई कर सकते हैं, वह किसके साथ जा रहा था, तो आपको विद हुम लगाना है। किसका, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि यह पेन किसका है या मोबाइल किसका है, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा रूल बताऊंगी, है ना। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। बनाते हैं सेंटेंसेस। तुम इंग्लिश कैसे बोलोगे, कैसे, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश। तुम कब आओगे, तो व्हेन विल यू कम। तुम किसको बुलाओगे, किसको बुलाओगे, तो whom, किसको है whom will you call, मतलब तुम किसको बुलाओगे। तुम किसके साथ आओगे, with whom will you come। तुम किसके साथ प्रैक्टिस करोगे, with whom will you practice। या फिर जैसे मैंने कहा, तुम किसकी बुक लोगे, किसकी बुक। सो गाइस, ये जो हुज है ना, इसके साथ में आपको ऑब्जेक्ट साथ में लगाना पड़ता है। जैसे किसकी बुक, हुज बुक, किसका पेन, हुज पेन, किसका लैपटॉप, हुज लैपटॉप। तो हमने कहा तुम किसकी बुक लोगे, हुज बुक विल यू टेक। तुम किसकी मदद करोगे या किसकी मदद लोगे, हुज हेल्प विल यू टेक। क्लियर। और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे तुम मेरी मदद कैसे करोगे, कैसे, हाउ विल यू हेल्प मी। तुम मेरी मदद कब करोगे, व्हेन विल यू हेल्प मी। तुम किसके साथ मेरी मदद करोगे, विद हुम विल यू हेल्प मी। या फिर हम बोल सकते हैं तुम किसे बुलाओगे, तो whom will you call। तुम किसका पेन लोगे, तो whose pen will you take। क्लियर। तो आपको करना ये है कि सारे WH वर्ड्स को किसी एक स्ट्रक्चर में कम से कम 10 से 20 बार आपको यूज़ करना है, जब तक कि आप उस स्ट्रक्चर में बिन देखे सेंटेंस ना बना लें। आपने अगर बिन देखे बना लिया, मतलब ये कि आपको स्ट्रक्चर याद हो गया और आप इजीली बना पा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन क्रिएट करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए, विच, कौन सा या फिर कौन सी। अब हम जो टेंस लेंगे वो हम लेंगे कॉन्टिन्यूअस, मतलब यानी कि आपको अब यूज़ करना है इज, एम और आर, और फिर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, आप कौन सी मूवी देख रहे हो, अब सभी में रहा है, रही आएगा, इसीलिए हम लोग इज, एम, आर और आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, ये भी आपको ध्यान रखना है कि विच के साथ में ऑब्जेक्ट जो है साथ में आ जाएगा। कौन सी मूवी, विच मूवी, कौन सा पेन, विच पेन, कौन सा लैपटॉप, विच लैपटॉप। तो तुम कौन सा लैपटॉप खरीद रहे हो, विच लैपटॉप आर यू बाइंग। ठीक है। अब यहाँ पर किस में है, अच्छा पहले इसी के कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, विच मूवी आर यू वॉचिंग। तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, विच बुक आर यू रीडिंग। ओके। अब है इन विच। इन विच मतलब किस में, किस ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे कौन से बैग में, कौन सी अलमारी में, कौन से कबर्ड में, कौन सी बॉटल में। तो यहाँ पर हमें सिंपली इन विच का यूज़ कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कौन सी बॉटल में, तो इन विच बॉटल। कौन से लैपटॉप में, इन विच लैपटॉप। कौन सी मूवी में, इन विच मूवी। तो ये तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कौन सी मूवी में तुम देख रहे हो, अगर हम कॉन्टिन्यूस में बनाए तो मीनिंगफुल नहीं बनेगा, डिड में बना लेते हैं। तुमने कौन सी मूवी में यह देखा, इन विच मूवी डिड यू सी दिस, डिड यू वॉच दिस। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मीनिंगफुल बनेगा। यहाँ पर विद विच का मतलब होता है किस से, इसको हम बाद में कवर करेंगे। बाय विच, देखिए बाय विच और विद विच इस दोनों का मतलब होता है किस से। ठीक है। ये वाला आप फिलहाल में ना देखें, इसका मतलब होता है किस से। देखिए यहाँ पर जब आप विद विच का यूज़ करेंगे, मतलब किस टूल से, किस ऑब्जेक्ट से। जैसे किस पेन से, विद विच पेन। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो मैम आप किससे लिख रहे हो, तो ये क्वेश्चन आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, आप किससे लिख रहे हो। तो आपका मतलब यह है कि आप किस ऑब्जेक्ट से लिख रहे हो, है ना। तो आप पूछेंगे मैम विद विच आर यू राइटिंग। अगर मुझे आंसर देना है तो मैं ऐसे दूंगी, आई एम राइटिंग विद अ पेन। ठीक है। तो विद विच आर यू राइटिंग, आप किस पेन से लिख रहे हो। वैसे ही बाय विच हम यूज़ करेंगे जब आप किसी व्हीकल की बात करते हैं कि तुम यहाँ किस से आते हो। आप यहाँ पर साधन जानना चाह रहे हैं, बाइक से, बस से, स्कूटी से, बाइसिकल से, ट्रेन से।
तो आप बाय विच का यूज़ करते हैं। जैसे तुम यहाँ किससे आ रहे हो, तो बाय विच आर यू कमिंग हियर, ठीक है। किस पर मतलब यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे हम कहे कौन से फ्लोर पर, ऑन विच फ्लोर, कौन से लैपटॉप पर, ऑन विच लैपटॉप, कौन सी चेयर के ऊपर, ऑन विच चेयर। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप कौन सी चेयर पर बैठ रहे हो, पूछते हैं ना 2-3 चेयर रखी हुई है, आप किसी से पूछ रहे हो आप कौन सी चेयर पर बैठ रहे हो, तो आप सिंपली बोलेंगे ऑन विच चेयर आर यू सिटिंग। आप कौन से फ्लोर पर रह रहे हो, ऑन विच फ्लोर आर यू लिविंग। क्लियर। तो टेंस हमें याद रख लेना है और WH वर्ड्स आपको जो यूज़ करना है आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है विच वन, कौन सा वाला, है ना। हाउ मेनी, हाउ मच मतलब होता है कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार। यहाँ पर हाउ मेनी हाउ मच का कितनी बार नहीं होता है, हाउ मेनी हाउ मच का होता है कितना या फिर कितनी। हाउ लॉन्ग टाइम कितनी समय या कितना समय, और हाउ फार मतलब होता है कितनी दूर, ठीक है। इस बार अगर इसमें स्लाइड थोड़ा चेक नहीं कर पाए इसलिए इसमें वर्ड्स रिपीट हो गए हैं हिंदी वाले। चलिए विच वन कौन सा वाला, जैसे अगर हम कहें कि कौन सा वाला पेन, तो सिंपल हम बोलेंगे विच वन पेन। या सिंपल जैसे आप कहीं शॉप पर जाते हो, कोई आपसे पूछता है कि मुझे, या बताता है कि मुझे वो वाली बुक दीजिए, आप पूछ रहे कौन सी वाली, तो सिंपल आप बोलेंगे विच वन। क्लियर। देखिए यहाँ पर अगर मच की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी का यूज होगा काउंटेबल। जब हम बोलते हैं कितना, जैसे आपको पूछना हो कितने पेन, तो आप बोलेंगे हाउ मेनी पेन्स। हम डिड में बना लेते हैं, आपने कितने पेन खरीदे। अब इनके साथ में भी ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाय। आपने कितने क्वेश्चंस बनाए, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू मेक। आपने कितनी बुक्स खरीदी, हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय। आप कितना पानी पीते हो, वाटर क्या है अनकाउंटेबल, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। अगर पास्ट में है तो डिड यू ड्रिंक, आपने कितना पानी पिया। तो चलिए पहले ऐसे समझते हैं। जैसे अगर हम कहें कितना समय, हाउ मच टाइम, या फिर हम कहें कि कितनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स। कितने पैसे, हाउ मच मनी। कितना नॉलेज, हाउ मच नॉलेज, ठीक है। इस तरह से आपको यूज़ करना है। हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार। तुमने यह मूवी कितनी बार देखी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू वॉच दिस मूवी। तुमने यह क्वेश्चंस कितनी बार पूछा, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन। अगर हमने पूछना हो कि कितना समय लगा तुम्हें, तो हाउ लॉन्ग टाइम डिड यू टेक। तुम्हें यहाँ आने में कितना समय लगा, हाउ लॉन्ग टाइम डिड यू टेक टू कम हियर। आपको मतलब यहाँ आने में कितना समय लगा। तो जब भी आपके सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं कि तुम्हें वहाँ जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय तुम्हें पढ़ाई करने में लगेगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हाउ लॉन्ग टाइम का यूज़ करना है। गाइस हाउ फार यूज़ किया जाता है जब हमें ये बोलना हो कितनी दूर, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हो तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है, तो हाउ फार इज़ योर ऑफिस। तुम्हारी कॉलेज कितनी दूर है, हाउ फार इज़ योर कॉलेज। तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज़ योर स्कूल। आप चाहे तो इसकी जगह वॉज लगा दें अगर आप पास्ट में बना रहे हैं। ये तो हो गई गाइस कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात। अब बात आती है कि इन्हें हम कैसे प्रैक्टिस करें। देखिए आप एक ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं सपोज बॉटल। आप कोशिश करिए कि ये वाले ऑब्जेक्ट पर आप 15 to 20 क्वेश्चंस इनका यूज़ करके क्रिएट करें। जैसे तुम बॉटल क्यों लाते हो, तुम बॉटल कहाँ रखते हो, तुम क्या खरीदते हो, तुम बॉटल कहाँ से खरीदते हो, तुमने बॉटल किसके लिए खरीदी। ये आपको अजीब लगेगा कि हम बॉटल पर ही क्वेश्चंस बना रहे हैं, लेकिन इससे पकड़ होगी आपके हेल्पिंग वर्ब्स पर और आपको WH वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। जहाँ आपने ऐसा करना स्टार्ट किया, आपकी क्रिएटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप किसी भी सिंपल से टॉपिक पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आराम से पूछ पाएंगे। ऐसे ही आपको हर चीज़ लेनी है, कभी आपने बॉटल ले लिया, कभी आपने बुक ले ली, कभी और कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस पूछने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो हो गया सेल्फ। और गाइस हमारी जो प्रीमियम क्लास होती है उसमें हम स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं, उनसे प्रैक्टिकली बुलवाते हैं जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए क्वेश्चंस पूछने में, आंसर देने में, तब तक बार बार उनको मजबूर करते हैं कि आप बोलिए हमारे सामने, हम उनको सुनते हैं।
ठीक है। तो ऐसी हमारी प्रीमियम क्लासेस होती है जिसके लिए आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो छोटा सा एक इस वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी मैंने आप लोगों को करवाई और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।